5 विधानसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 विधानसभा सीट जीती। एक गुजरात में और एक पंजाब की उपचुनाव में आम आदमी पार्टी सीट जीतने में कामयाब रही, जिसके बाद आम आदमी पार्टी उसे सेमीफाइनल के रूप में देखती हुई नजर आ रही है। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे क्या 2 सीट उपचुनाव की जीतने से आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में भी एक्टिव नजर आ रही है या दिल्ली में वापसी करती हुई नजर आ सकती है। जिस लिहाज से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक्टिव नजर आए हैं, उनका कहना है कि वह गुजरात और पंजाब में जीते हैं। आने वाले विधानसभा में पंजाब में भी पूर्ण बहुमत से आएंगे और दिल्ली में भी वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाएंगे और जनता की राय जानेंगे। चुनाव जीतना एक आम आदमी पार्टी के लिए मोटिवेशन जरूर हो सकता है, पर अभी तो शुरुआत दिल्ली सरकार ने अभी तो शुरुआत की है। दिल्ली सरकार का भी, भाजपा का भी तो टर्नओवर स्टार्ट हुआ है। अभी बहुत समय है, इसको स्लो एंड स्टेडी सर्च करने का टाइम है। मोटिवेशन तो जरूर मिलता है। किसी भी पार्टी 2 सीटें जीत जाती है, एकदम से धरातल में होती है, एकदम से 2 सीटें आती है, मोटिवेशन जरूर है। वो सिर्फ हो सकता है पंजाब के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, या दिल्ली के लिए तो अभी दिल्ली दूर है। ऐसा है, दिल्ली में जब से इलेक्शन हुए हैं आप पार्टी एक किस्म से हाशिए में आ गई थी, हाशिए में आ गई थी। अब हाशिया कितना बड़ा है ये हाशिया पता ही नहीं चले, वो खुद ही इसको देख नहीं पा रहे। अभी स्टैंडिंग कमेटी के कल ही स्टैंडिंग कमेटी बनी है, उसमें आप पार्टी की एक दोबारा बहुत लंबे समय से जो स्टैंड करना चाहते थे उसमें भी नहीं आई। अब दोबारा आप पार्टी का दोबारा उठना अभी समय लगेगा। वो कितना समय लगेगा ये तो समय ही बताएगा। कहीं भी नज़र नहीं आएगी आने वाले समय में। ये तो सिर्फ ये है कि जब दीपक बुझता है ना तो फड़फड़ाता है, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी निरस्त हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। अब इसको दोबारा से आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सीएम मैडम और हमारे माननीय मोदी जी इतना काम कर देंगे आने वाले 5 सालों में, लोगों को उनकी याद भी नहीं आएगी। उपचुनाव का बड़ा फ़र्क होता है। जब एक किसी स्टेट में एक ही किसी उसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होता है, तो पूरी की पूरी टीम लग जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी दिल्ली सरकार जो है इस समय लोगों को दिखाना चाह रही है कि भाई लोगों ने क्या क्या किया। जैसे पीछे देखा आपने आपातकाल का दिखाया, जो पीछे हुआ था कांग्रेस ने किया था, और इसी तरह से कांग्रेस भी फड़फड़ाती रही, कुछ कर नहीं पाई। इसी तरह से इनका हाल होना है आम आदमी का। भाई एक सीट अगर वो जीत लेते हैं तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे सरकार चलाने की जिम्मेदारी गुजरात सरकार, हमारा 20 साल से सरकार चल रही है, और उसके बाद अगर एक सीट जीत लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत कर रहे थे, ठीक है, एक सीट निकल गई। कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, हर बार केवल पार्टी की लहर नहीं होती, कुछ लोकल फैक्टर्स की वजह से कोई चीज़ निकल जाती है सीट, दैट्स इट। क्या सेमीफाइनल माना जा सकता है उसे आने वाले 2027 में? बहुत बार में देखेंगे कि जहाँ इस तरह के उपचुनावों में पार्टियाँ जीती हैं सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ, एक्चुअल मेन इलेक्शन में उनका कहीं पता भी नहीं लगता। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से और काम कर रही है, जो सरकार ऐसी है जो ड्राइंग रूम से नहीं चल रही है, तो सड़कों पर उतर के सरकार काम करती है, उस सरकार को हराने के लिए कहाँ पे आप लाओगे, क्या चीज़ लाओगे? आपकी अपनी जो पॉलिसी है, आपने जो दिल्ली का हाल करा वो लोगों के सामने है, आप किस तरह से लाओगे, क्या दोगे आप उनके लिए? तो पॉसिबल ही नहीं। ये तो आप सभी को मालूम है, उनको ढूंढना पड़ता है कहाँ गायब हैं। आज बहुत दिनों बाद एक स्टेटमेंट पंजाब के लिए उनका आया, जब एक सीट उपचुनाव जीत गए। तो दिल्ली के चुनाव हुए आज 4 महीने हो चुके, और उसके बाद 5 महीने के बाद एक हाँ जी, उसके बाद थोड़ा सा उनकी शक्ल दिखाई दी कि जी कुछ पंजाब की जेलों के लिए कुछ किया था। तो वो तो हाशिए पे हैं, गायब हैं और मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अभी तो मोदी जी का राज चल रहा है, जो श्री राम राज्य पार्टी है, और वही जो है अभी फ़िलहाल हम लोग सेवा कर रहे हैं। इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है अभी फ़िलहाल। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आप जो दोनों राज्यों की बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे जो भी चुनाव हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बिहार में नज़र आ रहा है, चाहे अगले साल 1-2 जगह और राज्य में चुनाव हैं, पार्टी जो है 100% कम बैक करेगी। क्योंकि जनता जो कुछ टाइम के लिए कुछ अपोजिट पार्टी से थोड़ा सा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, तो जनता ने महसूस कर लिया है एक्चुअली जो काम कर सकती है देश के डेवलपमेंट के लिए, एक आम आदमी के लिए, वो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और अब ये एहसास जनता के दिमाग से इजीली जाने वाला नहीं है। तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि आगे आने वाले जो भी चुनाव हैं उसके अंदर भाजपा ही कम बैक करेगी, अगर भाजपा उस राज्य में नहीं है तो।
देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ना तो कहीं नज़र आ रही है और ना ही फ्यूचर में कहीं नज़र आएगी। उसका कारण क्या है? जनता ने उनको चुनाव में जो नकारा है वो तो नकारा है, लेकिन चुनाव के बाद उनके नेताओं को जनता ने बहुत ही बेदर्दी से नकारा है। चाहे आप बल्ली मारान की बात कर ले, वहाँ के विधायक की क्या दुर्गति वहाँ की लोकल जनता कर रही है, चाहे आप ओखला की बात कर रहे हैं, वहाँ के भी विधायक की लोकल जनता जो बहुत तरह से दुर्गति कर रही है, क्योंकि जो कुछ थोड़े बहुत विधायक चुनाव जीते भी हैं वो भी अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में वो कुछ करेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से अब साफ़ ही है। स्पेशली पंजाब के चुनाव की बात करें अगले साल, तो आप देख लीजिएगा कहीं दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं होगा। दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का ही राज होना चाहिए और अगली आने वाली 5 साल में दोबारा फिर मोदी जी ही हमारे पीएम होने चाहिए। मैं तो इतना कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है, वापसी का तो प्रश्न ही नहीं उठता कहीं से कहीं तक। इस बारे में कहना ही बेकार होगा कि आम आदमी पार्टी कम बैक करेगी। ठीक है, वो 2 सीट जीती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पंजाब में सिर्फ इसलिए जीते कि उन्होंने सबको ये कहा कि इनको तुम्हारे एरिया से इस आदमी को मंत्री बनाएंगे। वो पब्लिक को होता है कि हमारे एरिया से कोई मंत्री बनता है तो उसको वोट दे देंगे तो हमारे एरिया का उद्धार हो जाएगा, तो ये सोचकर पंजाब में जिता दिया। और गुजरात का मुझे नहीं मालूम, जो 1 सीट इटालिया ने जीती है, वो क्या कारण बने, क्या समीकरण बने, वो पार्टी अपना चिंतन मंथन करेगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस बारे में मुझे नहीं मालूम। कहीं भी आप बताइए, आपको कहीं नज़र आया? तो कहीं अभी तक नज़र नहीं आया। हारने के बाद हमने हिंदुस्तान में पहला ऐसा देखा है जिसने 11 साल राज करके दिल्ली में और वो दोबारा नज़र ही नहीं आए। लगभग 4 महीने हो गए हैं। इन 4 महीनों में हमारे को तो वो कहीं नज़र नहीं आए। आपको आए हो तो हमें बताइएगा। जो ये आम आदमी पार्टी वाले इस आगामी जो उपचुनाव हुए हैं जिसमें से उनको कुछ सीटें मिली हैं और इस दम पे वो ये कह रहे हैं कि हमने सेमीफाइनल जीत लिया है और 2027 या 29 में जब भी इलेक्शन होने हैं जनरल के, उसमें वो एक मेन कंटेंटर की तौर पे उभरेगी बीजेपी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए दिल्ली में जो भी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, ठीक है, इसका संदेश धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है कि आम आदमी ने क्या किया है दिल्ली में आज के डेट में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो कार्य लंबित थे इतने समय 11 साल से, जो आम आदमी के राज्य में नहीं शासन में नहीं हुए थे, आज रेखा गुप्ता की सरकार में हो रहे हैं, तो लोग देख रही है। और उपचुनाव में 2-3 सीटें जीतने का ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने कोई सेमीफाइनल जीत लिया है। ठीक है, हो सकता है कि जनता की कई सहानुभूति हो केजरीवाल की तरफ, जैसे वो बोलते हैं कि मैं को ये दिल्ली में मैंने ये किया वो किया, लेकिन ये मिथ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और पूरे राज्य में, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, भाजपा अगले आने वाले 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाली थी। जब से दिल्ली में उनकी हार हुई है, करारी हार हुई है, उसके बाद तो हमें कहीं नहीं दिखे और अब तो यही कहा जाता है कि वो शायद हो सकता है भगवत मान जी की कुर्सी लेने की कोशिश करे, बिकॉज कुर्सी की ऐसी लत होती है जो कभी बहुत जल्दी जाती नहीं। ठीक है, मुझे तो कहीं दिल्ली में दिखे नहीं, जहाँ भी दिखे हमेशा पंजाब में ही दिखे हैं। वो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो दिल्ली में वापसी कर पाएगी। जो ये 2 रिजल्ट निकले हैं, वो सेमीफाइनल था, वो सेमीफाइनल इन्होंने जीता, वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है। जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि किसी वोट देना है, किसी को वोट नहीं देना। इस बार भी जनता ने बीजेपी को वोट डाल के सबसे बड़ी गलती करी है, झुग्गियाँ टूट रही है। बीजेपी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान तो दिए नहीं, मगर उनकी झुग्गियाँ छीन ली गई है। आम आदमी पार्टी को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, जनता के सामने पूरी किताब ओपन हो चुकी है। जनता ने जो पहले गलती करी थी वो गलती दोबारा दोहराएगी नहीं। जनता बेरोजगार हो रही है, उनके रहने का घर छीन चुका है। ये आप सब देख लोगे सोशल मीडिया के द्वारा, लाखों घर उजाड़ चुके हैं, बुलडोजर चले जा रहे हैं। जो पहले यूपी में होता था, दिल्ली में खुलेआम हो रहा है। ठीक, अच्छा, जनता को क्या लगता है कि ये जो हार हुई थी दिल्ली में, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन दिल्ली में नहीं चला, गठबंधन नहीं हुआ, अगर होता तो क्या कुछ और रिजल्ट भी हो सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन गठबंधन का नहीं, आम आदमी पार्टी का एक अलग ही रूप है। बस थोड़ा सा जनता का विचार बदला था, मगर अच्छा हुआ, जल्दी आँख खुल गई। 6 महीने के अंदर आँख खुल गई जनता की कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कितना अंतर है। ये जनता ने भाजपा को मौका दिया और आज के कार्यक्रम को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो अब समय आ रहा है ना, वो तूफान का नहीं आ रहा, सुनामी का आ रहा है। आम आदमी पार्टी की ऐसी सुनामी आएगी, पूरे देश में आएगी कि भाजपा को पूछने वाले नहीं बचेंगे। क्योंकि जब से भाजपा सिर्फ 5 महीने की सरकार, 4 से 5 महीने की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
यहाँ की जनता से वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब देश का एक प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, वो ही भाजपा के प्रधानमंत्री, तो आप ये सोचो कि जनता किस पे विश्वास करेगी। आज घर का मुखिया होकर, देश का राजा होकर, वो राजा प्रजा से ये कह रहा है कि मैं आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दूंगा, हर महिला को 2500 रुपये दूंगा, और आज मुझसे मुकर गए, तो फिर किस राजा पे विश्वास किया जाएगा। तो जनता बार बार धोखा नहीं खाती है। बहुतों सालों से हिंदुस्तान चलता आ रहा है, कई राजा महाराजा आए हैं, कई सरकारें आई हैं, जिन सरकारों ने जनता के साथ बगावत की कोशिश की है वो कहीं के नहीं रही है। और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का आ रहा है। आम आदमी पार्टी की लहर नहीं, सुनामी आएगी। आपने देखा होगा जब आचार संहिता लगी थी, परवेश वर्मा जी हजार रुपये बांट रहे थे। उनकी एनजीओ, उन्होंने कहा कि हमारी एनजीओ है और हम तो ये बांटते रहते हैं। तो ये एनजीओ अब 5-7 महीने से कहाँ चली गई है? अब क्यों नहीं हजार रुपये बांट रहे हैं गरीबों को? जहाँ झुग्गियाँ टूटी हैं वहाँ क्यों नहीं हजार रुपये बांट रहे महिला को? अब क्यों नहीं बांट रहे? अब साड़ियाँ क्यों नहीं बांट रहे? चुनाव के टाइम में साड़ियाँ बढ़ती हैं, चुनाव के टाइम पे हजार बढ़ते हैं। अरे आप इतने दानवीर करण हो, आप तो आप भी बांटो हजार महिलाओं को, हर वोटर को तो हजार रुपये आप देते रहो हर महीने। आपने तो 2500 रुपये महीना देने का वादा किया था हर महिला को, क्यों नहीं दे रहे? बीपीएल कार्ड होगा तो मिलेगा, तो आधी से ज़्यादा ये महिला को तो है नहीं बीपीएल कार्ड। 2-4 हज़ार लोगों को तुम दे दोगे, उससे तुम्हारा नाम हो जाएगा। पहला मोदी जी ने पहले कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर महिला को 2500 रुपये मिलने का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। प्रस्ताव ऐसा पास करा है, ऐसी गाइडलाइंस बनाई है कि किसी महिला को पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो आज दिल्ली की महिलाएं, बुजुर्ग, झुग्गी वाले अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो उन्होंने कार्ड दिए थे ना, जिनके घरों में उन्होंने रोटी खाई थी, झुग्गियों में रुके थे ना, सांसद रुके थे, केंद्रीय मंत्री रुके थे, वो देख कर आए थे कि झुग्गी को तोड़ के यहाँ अपनी बिल्डिंग बनवानी है, अंबानी को देनी है, अडानी को देनी है। जिन झुग्गियों में वो रुके थे वो उन्होंने अंबानी और अडानी को देने के लिए तैयारी कर ली है। जो मलबा साफ़ हो रहा है, जिन्हें वो झुग्गियाँ साफ़ हो रही हैं, आप देख लेना 1.5 साल के अंदर उनके अलॉटमेंट बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर दी जाएगी। दिल्ली की जनता तो उन्हें प्यार करती है और सम्मान भी दे, और उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतने ज़्यादा काम किए ना। आज भी उनका प्रोटेस्ट था, ये तुम्हारा जंतर मंतर में मैं गया था, वहाँ पे गरीब लोग इतना आया हुआ था, और एक लेडीज़ देखी थी मैंने, एक छोटा बच्चा हाथ में ले रखा है, वहाँ पे वो भी थी। तो कहीं ना कहीं गरीब जनता उसे केजरीवाल जी को प्यार करती है और उन पे भरोसा करती है, इसलिए अब दोबारा से केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं और आने भी चाहिए। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए, खासकर हम विश्वास नगर और शादरा के इलाके में गए, झिलमिल और विवेक विहार के इलाके में गए। वहाँ हमने जनता से जाना क्या कुछ 2 उपचुनाव सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी जो सेमीफाइनल बता रही है, क्या आम आदमी पार्टी की वापसी नज़र आ रही है। जनता की मिली जुली राय थी, जहाँ कुछ जनता का यह कहना था कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली विधानसभा से चली गई है, वह जल्द ही पंजाब से भी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीति लोगों को समझ में आ गई है। वहीं कुछ जनता का यह भी मानना था कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने 2 विधानसभा की उपचुनाव सीट जीती हैं गुजरात और पंजाब में, खासकर बीजेपी के गढ़ में गुजरात में वह उपचुनाव सीट जीत कर आई है, तो आम आदमी पार्टी अब वापसी कर रही है। जनता का यह भी मानना था कि जिस हिसाब से पिछले 6 महीने में बीजेपी ने दिल्ली में सरकार चलाई है, उससे खासकर झुग्गी क्लस्टर वाले बीजेपी से नाराज हैं, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में भी एक पुरजोर तरीके से वापसी की संभावना रखती है। कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN।